तिब्बत के महागुरु महायोगी द ग्रेट डिवाइन योगी ड्रुपा कुंडलास के चरणों में प्रणाम और सदा नमन। धर्माबड़ी चैनल देखने वाले और सुनने वाले मेरे धर्मा फ्रेंड्स को जूले नमस्कार टाशिदेलेक्स। आप लोगों के डिमांड पे कुछ दिनों से मैं आप लोगों के समक्ष तिब्बत का महायोगी, जिनको डिवाइन मैड योगी भी बोलते हैं, नरजोगी वांगचुक छेनबो ड्रुपा कुंडलेक्स महासिद्धा के बायोग्राफी से निकला हुआ कुछ एक के पार्ट्स आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 6 भाग को पार्ट्स को जो है आप लोगों के समक्ष रख चुका हूँ। आपने देखे हैं बहुत सारे लोगों ने और उसका प्रशंसा भी किया है, पसंद भी किए हैं। तो आप लोगों के उत्साह देखते हुए आज थोड़ा समय मिला तो मैं आप लोगों के लिए ये 7th एपिसोड लेके आया हूँ। 6 में पहले जो है आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो 6ठे एपिसोड में मैंने आप लोगों को जो है ड्रुपा कुंडलाक्स का जो है समय की तरह वो गए और एक के परिवार जो काफ़ी जो है इन्फ्लुएंशियल फैमिली था, काफ़ी जो है धन दौलत वाले थे, लेकिन उनके यहाँ जो एक प्रॉब्लम था कि उनका जो है बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है 3 शादियाँ तक किए संतान के लिए। और फिर ये बीच वाले जो है उनकी जो बीवी थे उनको जो है बच्चे हुए, लेकिन लगातार 3 बच्चे हर चौथे महीने में जो है गुजर जाता था। बहुत ही दुखी था और 3 बच्चे जो है 4-4 महीना रह के जो है 3 बच्चे गुजर गए, मर गए। अब चौथा पैदा हुआ था और उसका भी 4 महीना होने वाला था, तो वो बहुत परेशान था कि अभी चौथा महीना आ रहा है, 3 बच्चे पहले इसी महीने में गए तो इसका क्या होगा। तो वहाँ ड्रुपा कुंडलाक्स पहुँचते हैं उनके घर में, फिर उनका जो है कल्याण करते हैं। कैसे कल्याण करते हैं कि बच्चे को जो है रस्से से बांध के घसीटते जो है दरिया के किनारे लेके जो है उसके गर्दन से पकड़ के दरिया में फेंक देते हैं। तो वो बच्चा जो है एक कुत्ता का रूप धारण करके, जिसका मुंह जो है लाल था और जो है वो पीछे मोड़ मोड़ के जो है ड्रुपा कुंडलाक्स को जो है किसी न किसी दिन मैं तुमको दिखाऊंगा, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया ड्रुपा कुंडलाक्स, किसी न किसी दिन मैं तुमको दिखाऊंगा, तुमसे मिलूंगा। ऐसे करते करते जो है दरिया पार हो गए थे। यानी कि वो जो बच्चा पैदा होता था उनके यहाँ, वो एक बहुत ही इविल स्पिरिट हुआ करता था, जो किसी न किसी जन्म का जो है बदला लेने के लिए जो उनके घर में पैदा होते थे, जिसको ग्यलगोंग बोलते हैं। ग्यलगोंग माना अमनुष्य तत्व, इविल स्पिरिट्स जो है वो जो है एक उस बच्चे के रूप में पैदा होते थे, 4 महीना जो है बैठते थे और उसके बाद वो जो है मर जाते थे, ताकि उस परिवार को जो है दुख हो, तकलीफ हो। तो उसी बच्चे के साथ, ये चौथे बच्चे के साथ ड्रुपा कुंडलाक्स ने अपने रूहानी ताकत से, अपने स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल पावर से जो है उसका खत्मा करता है। और फिर एक 5वां बच्चा, 5th बच्चा उनको होता है, जो बड़ी लंबी आयु का महाज्ञानी महापुरुष के रूप में जो पैदा होते हैं। और तिब्बत में जो है बहुत प्रसिद्ध होता है वो भी, और तिब्बतन्स के लिए और विशेष करके जो बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उन्नति और तरक्की के लिए जो है बहुत काम करते हैं। ड्रुपा कुंडलाक्स के इस ऋण को चुकाने के लिए वो अमीर व्यक्ति जो है ड्रुपा कुंडलाक्स को एक छोटा सा बॉक्स के अंदर जो है 50 जो है सोने के सिक्के जो है उनको ऑफर करते हैं। और साथ में उनके जो वाइफ है वो जो है उनको जो है एक ह्यू जो टर्किस का जो है एक हार जो है पेश करते हैं। तो ड्रुपा कुंडलाक्स बोलते हैं, भाई मैं तो
चलता फिरता भिखारी बोलो नलजोरपा हूँ, शांत हूँ। तुम्हारे ये सोना और ये जो टर्किस के जो ये जेवरात से मुझे क्या लेना देना है, क्या करना है इसको, मेरा क्या काम आएगा ये। लेकिन फिर भी जब बहुत वो दोनों इंसिस्ट करते हैं तो डुप्पा कुल्ला उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर जो है उसको लेके जो है वो ल्हासा पहुंचते हैं। इससे आगे जो है आज का ये पार्ट जो है आप लोग सुनिए। तो ल्हासा पहुंचते ही जो है डुप्पा कुल्ला ल्हासा के जो बाजार है सिटी में, लोगों को बोलते हैं सोना खरीदना है तो ये है, और टर्कीज खरीदना है, ह्यू खरीदना है तो ये है, कोई है खरीदार। तो बहुत सारे लोग जो है उनके आसपास घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। सोना तो खैर खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए, किसका दाम है, बहुत कम लोगों के पास जो है दम होता है। हाँ, ह्यू को जो है हम देख सकते हैं करके बहुत सारे लोग डुप्पा कुल्ला के हाथों से वो हार लेके देखते थे और छोड़ते थे। ऐसे करते करते वो ल्हासा के बाजार में जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते जो है ल्हासा में जो है एक जगह जो है एक मंदिर है और वहाँ पल्दन नामो जी का जो है मूर्ति होता था। मूर्ति आज भी है, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति पल्दन नामो का, श्रीदेवी का। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पल्दन नामो के मंदिर के बाहर जो है कुछ बहुत सुंदर लड़कियाँ जो रंग बिरंगे और बहुत ही सुंदर पोशाक पहन के, जेवरात पहन के सुंदर लड़कियाँ जो है वहाँ गाना गा रहे थे और जबरो बोलते हैं ना, वो तिब्बतन डांस, जबरो ठपचे कर रहे थे और गाना गा रहा था। थोड़ा जुकाम जैसा लगा है। शुमा माचिक पल्ला ऐसे चंद तांजान पर निरंग नाचुंगपू में सुई छुपा बोलो ओ माता श्रीदेवी पल्दन नामो, आप जो कल्याणकारी है। हम यंग लेडीज़ जो है और तो आपको ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो है हमारे गाने से और हमारे डांस से जो है छुपा बुलचेज कर रहा हूँ, आपको ये ऑफर कर रहा हूँ करके गा रहे थे और नाच रहे थे। तो डुप्पा कुल्ला वहाँ पहुँचा तो डुप्पा कुल्ला ने बोला वाह क्या बात है, क्या सुंदर खूबसूरत लड़कियाँ हैं, क्या सुंदर जो है पोशाक पहने हुए, ड्रेस पहने हुए, और क्या सुंदर जेवरात लगे हुए, और क्या आवाज़ है, क्या गाना है, क्या डांस कर रहे, मज़ा आ गया। बबी मैं भी घुस जाऊँ तुम्हारे बीच में, थोड़ा सा मैं भी नाचता हूँ, मैं भी गाता हूँ, कैसा रहेगा। तो लड़कियाँ बोलते हैं ठीक है, कहाँ से आया, कौन है, देखने में तो भिखारी लगता है, नाचो, किसने मना किया है तुमको, नाचो नाचो हमारे साथ, तुम भी नाचो। तो उनके साथ नाचने लगते हैं और वो गाने लगते हैं डुप्पा कुल्ला। तो क्या बोलते हैं डुप्पा कुल्ला, डुप्पा कुल्ला गाते हैं छोस्कोर पलगी ल्हासा। ल्हासा जो है धर्म का सेंटर है। मचिक पलगी ल्हामो वो श्री देवी माता स्पोस्तंग मरमे छोटपा, अगरबत्ती का, दिया का, इसका छोटपा तो मेरे पास नहीं है। तूस्तांग हम पर फुलवा, वैसे भी जो है दिया बाती ये सब तो हर कोई हर दफा जलाते हैं, हर कोई जलाते हैं, हर रोज जलाते हैं, ये आम बात है। चतंग कुंगर गैलेक्स चतंग कुंगा लेक्सपास, मैं जो कुंगा लेक्सपा हूँ, जेतंग ह्यूई चोटपा, मैं जो है जय का मतलब लिंगम, जो पुरुष का जो है लिंग होता है एक तो उसका, और साथ में जो है ये जो ह्यू का जो हार है, टर्किस का जो हार है, ये जो है मैं नीमा दरिंग बोलो, आज मैं आपको ये दोनों ऑफर करता हूँ। कितना खतरनाक डुप्पा था ये। मैं अपना जो है लिंग, पुरुष का जो है लिंग होता है वो, और साथ में जो है ये जो टर्किस का जो है ह्यू का जो है, ह्यू जो है मैं आपको ऑफर करता हूँ करके, वो जो स्केचा था, ये नेकलेस था ह्यू का,
वो निकल के दगा काट के पूरा ये भर के हाथ भर के मच्छी 15 लामों को जो है ऐसे ऑफर कर देते फेंक देते हैं। तो वो जो है सारा टर्की जो है कट्ठे होके जो है एक गोल जैसा होके 15 लामों के जो है एकदम सामने जहाँ जो है ऑफर करने के लिए बने हुए थे तख्त या टेबल या जो भी था उस पे जो है आराम से जो है जा गिरे उधर, यानी कि 15 लामों ने उनका ये जो ऑफर जो है एक्सेप्ट किए। तो ये जो 15 लामों को जो है डुप्पा कुल्ला ने ये जो ऑफर किए थे ह्यू जो ऐसे फेंक दिए और 15 लामों के सामने जाके जो ऐसे गोल जैसा होके जो है ह्यू सारा इकट्ठे होके गोल होके वहां बैठे, उसका नाम जो है हाई जोम्यूर करके जो है आज भी अगर आप हाजा दर्शन करने जाओ उस मंदिर में जाके 15 लामों का दर्शन कीजिए तो 15 लामों के सामने जो है ये डुप्पा कुल्लास का ऑफर किया ये जो टर्कीज है ह्यू है वो हाई जोम्यूर करके आज भी जो है आपको देखने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा, ऐसा इस बायोग्राफी में लिखा गया है। फिर वहां से वो चल दिए। अब उनके पास रह गया वो 50 सेंट सोना, एक बॉक्से में सोने का जो है कॉइन्स था। अब आपको याद होगा पहले किसी एक एपिसोड में मैंने बताया था कि डुप्पा कुल्लास रालुंग गोम्पा में जब पहला दलाई लामा फर्स्ट दलाई लामा गेंदुन डुपा वहाँ रहते थे, उनके दर्शन के लिए जब गए थे तो उनको जो है दर्शन करने नहीं दिया, उनको धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया लामा लोगों ने। क्योंकि उसको पूछा था कि चलो ठीक है तू बड़ा हला हुला कर रहा है, सारा धक्का मुक्की करके इसमें घुसा हुआ है लाइन में दर्शन करने के लिए गेंदुन डुपा का दलाई लामा का, तुम्हारे पास दलाई लामा को पेश करने के लिए ऑफर करने के लिए गिफ्ट क्या है, क्या लेके आए हो, क्या ऑफर करोगे, तुम तो भूखा नंगा लगता है। तो इनके पास तो कुछ था नहीं डुप्पा कुल्लास के पास उस टाइम, तो वो मजाक करके बोलते, मजाक ही तो था ही, वो बोलता है और तो कुछ नहीं है, यहाँ अपने शरीर में नीचे जो है दो गोले हैं, वो ऑफर कर देने से क्या गेंदुन डुपा उसको एक्सेप्ट करेगा दलाई लामा? अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो यही ऑफर कर देता हूँ। जो ह्यूमन टेस्टिकल होता है उसका बात कर रहा है। जब ये सुने तो लामा लोग बहुत नाराज हो गए थे, साला बदतमीज इंसान, साला कैसा भाषा बोलता है, तमीज नहीं है, तुम ऐसा बोलता है साला, और खूब गाली गलौज दे के डंडा बंडा लेके जो उसको भगाए थे दलाई लामा ये डुप्पा कुल्लास को दलाई लामा के रेजिडेंस से। तो आज तो जो है उनके पास जो है ये सोने का जो है 50 सिक्के भी थे, तो सोचा कि आज तो मेरे पास माल है तो जाता हूँ ये ऑफर करके आता हूँ दलाई हिज होलीनेस का जो है दर्शन करके गेंदुन डुपा का। तो चले गए दर्शन के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो लामा लोगों ने देखा कि अरे ये जो डुप्पा कुल्लास फिर पहुँच गया बदमाश इधर, पता नहीं फिर क्या शरारत करेगा, क्या बदतमीजी करेगा, क्या बोलेगा ये। हाँ फिर पहुँच गया इधर, हाँ पहुँच गया। किस लिए आए हो? अरे किस लिए आए हो, किस लिए आना है? इस होलीनेस का दर्शन करने के लिए आया हूं गेंदुन डुपा का। अच्छा फिर तुम पिछले तरह जो है ये जो अमदो जो है अमदो बोला लिखा है उसमें जो टेस्टिकल्स को ह्यूमन टेस्टिकल्स को वो ऑफर करने आए हो दोबारा, मार खाना है हमसे? नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत फहमी ना, उस टाइम में खाली हाथ था इसलिए मैं मजबूर था। जब आपने पूछा कि क्या ऑफर करोगे तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो और क्या होता है इंसान के पास, ये जो अमदो है यही तो था उस टाइम मेरे पास, मैं वो ऑफर करना चाह रहा था। अब लोगों ने जाने नहीं दिया मुझे अंदर दर्शन के लिए। तो आपके बार मैं जो है ये बॉक्सा लेके आया हूँ। क्या है इस बॉक्से में? इसमें जो है 50 जो है सोने के सिक्के है, ये मैं हिज होलीनेस को जो है मैं बुलवा ऑफर करना है। अच्छा ऐसा है इसमें, चलो चलो तब तो तुमको दर्शन मिलेगा, अभी दर्शन करा देता हूँ। तो एक लामा अंदर गए तो गेंदुन डुपा को बोले कि ये ड्रुपसियोन आया हुआ है, मेड योगी,
आपका दर्शन करना चाहते हैं तो बुलाओ 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 बुलाओ। गिंदु रूपा इस होलेनेस जो है जानते थे वो महासीता है, महायोगी है, इतने बड़े लामा क्यों नहीं जानेगा उनका वैल्यू। बुलाओ 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 बुलाओ। तो अंदर गए और फिर अंदर जाके जो है प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद वो सोने का जो जो डिब्बा बॉक्स, उसके अंदर सोने के जो वो थे वो उनके टेबल पे रखे, ऊपर करके हाथ जोड़े, और फिर उन्होंने ये गाना गाया। तेना सेठन हचुइस गमला छक दिल तरताओ, ये ऑफर करते हुए ऐसे बताए। कंशन खास पे सुरजान सोंखापा गलवा सोंखापा छेनबो खमसुम छोड़ के गलपो सोंखापा छेनबो। वो तो जो है तिब्बत के जो है जो सबसे प्रसिद्ध से प्रसिद्ध, बड़े से बड़ा, वाइस से वाइस, ज्ञानी से ज्ञानी, ज्ञानियों का ज्ञानी, महाज्ञानी, तिब्बतन ज्ञानियों का क्राउन, सरताज गलवा सोंखापाला छक सालो ओ बोला। होमोन सेलजात खेलना छक सालो। अब जो है होमोन सेलजात समस्त प्राणी के जो है दुनिया में जो फंसे हैं उनके अंदर जो अज्ञानता है, मूर्खता है, निशेषपा है, मारिकपा है, इग्नोरेंस है, उन सब को जो है दूर करने वाला, उनको जो है रोशनी दिखाने वाला आप ही है। अतिशय लुंगस्तन पत्करजिन, आप जो है जेल पंदन अतिशय दीपंकर श्री ज्ञाना का जो है प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है हुए हैं, गलवा सोंखापा को बोल रहा है। अतिशय टुल्पा लोजंग ट्रक बोलते हैं ना, दीपंकर श्री ज्ञाना जो तिब्बत गए थे, गलवा सोंखापा को उनका री इनकारनेशन मानते, उसका जिक्र कर रहा है। दोमसुम संगमा खेला छाप सालो। दोम्बा सुम 3 प्रकार का जो औज है। अब ये दोमसुम क्या क्या है मैं अभी भूल रहा हूँ। एक तो सांप का दोम्बा है, पता नहीं, जो दोमसुम 3 प्रकार का जो दोम्बा है या औस है, उसको बिना जो है टूटे, बिना जो है तोड़े, बिना उस पे खरोच आए हुए इन एंटायरिटी जो है ऑब्जर्व करने वाला महान गुरु आप हो बताए। पद्मा उत्पास तेंदु रडिजिन, पद्मा मतलब लोटस, लोटस के ऊपर जो है रडी डैगर। आप लोगों ने देखा होगा जेसुन जम्बेयांग जो है मंजूश्री जो है विजडम का हा यानी बोधिसत्व है, उनके यहाँ जो है एक कमल का फूल होता है राइट साइड पे, और उसके ऊपर एक डैगर होता है, राई तलवार, सीधा वाला तलवार डैगर, वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड होता है, फ्लेमिंग स्वॉर्ड, उसके ऊपर आग लगा हुआ है ऐसे। तो वो क्या है कि जो है जो पद्मा है, जो कवाल का फूल है, वो कीचड़ में उड़ने के बावजूद भी जो है उसके पत्ते जो है कीचड़ से जो है ऊपर उठ के बैठते हैं ना। इस तरीके से जो है संसारा में जो है महापापिया महामूर्ख लोगों के बीच में भी जो है जो महासैंड्स है, महापंडिता से, महागुरु लोग है, वो जो है संसारा के उस दलदल से जो है बाहर उठ के बैठते हैं विजडम के साथ, प्रज्ञा के साथ। और फिर वो जो फ्लेमिंग स्वॉर्ड है, जो तलवार है जिसके ऊपर आग लगा हुआ तलवार है, वो आग क्यों है? ये स्वॉर्ड, ये जो तलवार है, ये जो डैगर है, ये जो स्वॉर्ड है, ये क्या करने के लिए? इंसान के मुंडी करने के लिए, गर्दन करने के लिए नहीं। लोगों के अंदर जो इग्नोरेंस, अज्ञानता, मशेसपा, मारिकपा, कंफ्यूजन, डिल्यूटेड माइंड हमारा है ना, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस से, कम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब को कट के जो है उसकी जगह प्रज्ञा को जो डालने वाला, लाने वाला मंजूश्री का जो है सिंबल है वो। क्योंकि मंजूश्री जो है विजडम का जो है बोधिसत्व है, तो वो उठाने वाला आप है बताया। मतलब मंजूश्री का जो है आप जो है मैनिफेस्टेशन है बोल रहा है। छर्चो
सोमसुम खेलना छाक सालो छा सोम छच्चा मतलब टीचिंग्स देना, ज्ञान देना लोगों को, छच्चा बताना, लेक्चर देना, टीचिंग्स देना। छत 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 सोत क्वेश्चन पूछना। और टीवे छो फकपा रबजोर बोलते हैं ना, फकपा रबजोर जो है भगवान बुद्ध के टाइम में जो है क्वेश्चन पूछने में सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध जो है, बहुत ज्यादा स्किलफुल जो है फकपा रबजोर हुआ करते थे, अरिया रबजोर। इस तरीके से आप भी जो है टीचिंग्स देने के लिए, बोलने के लिए, ज्ञान की रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी प्रसिद्ध है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, वो पूछने में भी जो है आप प्रसिद्ध है। और सोम सोम मतलब जो है कंपाइल करना, लिखना, किताब लिखना, पोएम लिखना, पोइट्री लिखना, टेक्स्ट लिखना। ये तीनों क्वालिटीज जो है, क्वालिफिकेशन जो है आप में मौजूद है। मैं आपको जो है नमन करता हूं। सेर्गी टावा योस्पे जिर्जिचन, आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन सोना और चांदी के बीच में है। लेविश लक्सुरियस लाइफ और जिर्जित, आपका पर्सनालिटी का क्या कहना? आपकी पर्सनालिटी का कोई जवाब नहीं। थोड़ा ताना भी काज रहा है, डुपा खुल्ला उल्फों सेल्जात खेलना छाता हो। और सुना है कि आपके दर्शन से जो है, जो गरीब यमथक उथुक गरीब लाचार लोग हैं, उनके जो है गरीबी भी दूर कर देते हैं आप तो। शेर गिस गमचू फुलवास थूस गेजदार, मैं भी जो है एक छोटा सा जो है ये आपको लिए उपकार लेके आया हूँ। सोने ये बक्सा है, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, कृपा करके इसको जो है एक्सेप्ट कीजिएगा। लोंगचोट खेदोत खेलना छाप लो। क्यों मैं ऑफर कर रहा हूँ ये आपको? क्योंकि आपको ये चीज़ें जो है बहुत अच्छा लगता है एक्सेप्ट करने में। दान दौलत, सोना चांदी, ह्यू चुरू मोती शेर मूल कोशेन तारियू मेंजे, ये जितने भी जो कीमती जो है उपकार और ऑफर गिफ्ट सुना है, जब लेके आते हैं तब आप बहुत प्रसिद्ध, आप तब जो बहुत खुश हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट लेना। और ये चीज़ें जो है दुनियादारी में जो है, ये जो दान दौलत और ये सारी चीज़ें हैं, मटेरियल थिंग्स, इसको इकट्ठे करने में भी आपको बहुत आनंद आते हैं और आनंदित फील करते हो। ताना काजरा है लोंगचोत छेदोत खेलना छापता लो। नानी रामो छेला जलखा में, पिछले साल जो है रामो छे में जो है आपके दर्शन के लिए एक बार ये भिखारी आया था। नॉर्मल चन्नी जिगला छापता लो, लेकिन आपने पिछले साल दर्शन इसलिए नहीं दिया मुझे क्योंकि मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ था नहीं, मैं खाली हाथ था, इसलिए आपका दर्शन जो है रामोछे में तो नहीं हो पाया पिछले साल। नॉर्मल चन्नी जिगला छापता लो, जिसके पास धन नहीं दौलत नहीं, उनके ऊपर आपका भी दया और दृष्टि थोड़ा मुझे काम लग रहा है, फिर भी मैं आपको नमन करता हूँ। तो ऐसे जो है रूपा कुंडा ने जो फर्स्ट इस होलेनेस थे, तिब्बत का बहुत ही जो है प्रसिद्ध लामा, उनको इस तरीके से वो पेश आए उनके सामने, ऐसे उनके दर्शन दिए और ऐसे जो है ऑफरिंग्स दिए, जिसमें तारीफ भी जो है, तारीफ का भी बहुत पुल बन गए, लेकिन तना भी जो है बहुत कसे। जिस पे छक सालवा ओ डोए गुन पो कुंगा लेक्सपा इन क्योरंग देन सुंगशिंग थुस गेजदा। हिज होलीनेस ने जो है इनके बातों को जो है बुरा नहीं माना, बोला संजोगी वंशुक छेनबो महासिदा डुपा कुंडक सही है, बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो 100% सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे ही है।
अब जो मर्जी बोलो ऐसे ही है, अब कोई गलत नहीं बोल रहा है, अब बिल्कुल जो सच है खरी सच बोल रहा है। तो वो कलेजा और वो जिगर जो है हिज हॉलीनेस में भी थे, वो सच बोल रहा था और ये सच एक्सेप्ट कर रहे थे। हमारे लिए बहुत बड़ा जो है सिख है ना, हमारे अंदर हजार कमियां होने के बावजूद भी जब कोई जो है उंगली उठाते हैं तो उसको रियलाइज करके उस कमी को दूर करने के लिए सोचने के बजाय जो तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, गला पकड़ेगा। लेकिन हिज हॉलीनेस ने ऐसे नहीं किया। गिंदुन रूपा ने बोला नजोल की वांगचुक बुटुप्पा ने, अब जो बोल रहा है वो 100% सही है, लेग्स बिल्कुल सही। और फिर थोड़ी देर उधर बैठे और हिज हॉलीनेस ने बोला कि अब मैं आपको क्या दूंगा, मेरे पास जो कुछ है वो आपकी किसी कम का नहीं, अब तो नजोल की वांगचुक छेनपो है ना। तो चलो हम दोनों की मुलाकात के तेमडेल के लिए जो है मैं ये आपको ऑफर करता हूँ करके एक खतक लिए और खतक को जो है दुधपा लगा के एक गांड लगा के डुपा कुल्लास को जब ऑफर किए और साथ में ये भी बोले, हालांकि ऐसे शुमा की जो है डुपा कुल्लास को कोई ज़रूरत नहीं, डुपा कुल्लास अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा जो है शुमा है, लेकिन फिर भी दुनियादारी है, मुलाकात है, शिष्टाचार है, इस तौर पे मैं आपको जो है एक खतक पेश करता हूँ। तो वो खतक पेश किए तो उन्होंने हाथ जोड़ के जो वहां से निकल पड़े। अब बाहर आके जो है बोलने लगे इसका क्या करूंगा मैं, ये खतक दिया है, सुरमा तो ना मैंने किसी से आज तक लिया है ना किसी को दिया है, मैं बहुत ज्यादा जो है सुरमा में जो है विश्वास नहीं रखता, मुझे माफ करना हिज हॉलीनेस योर हॉलीनेस, मैं श्रद्धा नहीं रखता हूँ सुरमा में। अब देखने में तो बहुत सुंदर है, अच्छे क्वालिटी का खतक दिए हैं, अगर कमर बंद करके जो कमर में भी बांध दूंगा तो मेरा जो है सारा पहना हुआ कपड़ा जो है फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक नया इतना कीमती खतक लगा के वो भी क्या अजीब सा देखेगा, जोकर लगेगा, यहाँ भी नहीं जाचेगा। गले में पहन के चलूंगा तो कब तक गले में पहन के चलूंगा इतना बड़ा खतक, हाथ में उठा के अगर चलता फिरता रहूं तो कब तक चलता फिरता रहूंगा। और तो था नहीं ना, उसके पास झोला तक नहीं था, डुपा कुल्ला जो जहाँ भी जाते थे उनके पास ना प्याला होता था ना झोला होता था, वो ऐसे ही चल पड़ते थे। मैं क्या करूं इसका, चलो यार छोड़ो, इतना टेंशन क्यों लेना है, गले में फिलहाल पहन लेता हूं करके गले में वो हिज हॉलीनेस फर्स्ट दलाई लामा के दिए हुए खतक, या उसको सुंदूत बोलिए, सुमा बोलिए, हमारे मोन्तावांग वाले सुमा बोलते हैं, तो वो लेके जो है फिर हंसा बाजार में चले गए और वहाँ जो है हर किसी को जिलाते हुए बोलते हैं कि सज्जनों और देवियों, हिज हॉलीनेस गिंदुन रूपा का दर्शन करके आया हूँ, कोई छोटे मोटे आदमी से मिल के नहीं आया हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास बॉक्सा है और बॉक्से के अंदर सोने का जो है 50 सिक्के है, तब हिज हॉलीनेस गिंदुन रूपा का जो है दर्शन भी मिलता है, वरना अगर खाली हाथ दे तो वो दर्शन नहीं देते। पिछले बार आपको नहीं दिया था, आपके बार सोना था, दर्शन दे दिया और मुझे ये पहना दिया, देखो। ऐसा करते करते जो है वो लसा के जो है बाजार में जो है घूम रहे थे डुपा कुल्लास। तो इस टाइप का जो है माँ सीधा था वो डुपा कुल्लास। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया डुपा कुल्लास के जो है बायोग्राफी और इनके जतनम बोलते हैं ना, उनके एक्टिविटीज़, जत्पा ठिल्लास जो भी एक्टिविटीज़ वो करते थे उसको समझने के लिए हमारे अंदर जो है डुपा कुल्लास के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा जगना होगा। ये जानना होगा कि ये एक ऐसे योगी थे जो डुअलिटी से जो है उठ चुके थे ऊपर, और इन्होंने जो है हमारे निग्मा ट्रेडिशन का जो चोकछेन है, चोकपा छेनपो, द ग्रेट एकम्प्लिशमेंट, और हमारे करग्यू से क्या और गेलुक ट्रेडिशन में जो है महामुद्रा छड़ग्या छेनबो जो बोलते हैं, ये दोनों जो है हाईएस्ट एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ साधना है।
मेडिटेशन और योगा, जिसमें जो है सालुंग थिगले के प्रैक्टिस से लेके स्केरिम और चोखरिम बहुत सारे तंत्रिक डीटीज को जो है के ऊपर मेडिटेशन करके डीटीज को इन्वोक करके अपने अंदर जो है डीटी को समा के खुद जो है डीटी बना के, और साथ में ये जो हमारे एनर्जी और विंड चैनल से, जिसको चक्रा बोलते हैं ना, शरीर की जो है यहाँ 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 जितने जो चक्र थे एनर्जी सेंटर, उन सब को जो ये सोफिस्टिकेटेड योगा और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है। और फिर यहाँ मैं योगा बोलूँगा तो अब इस योगा को जो है जो बाबा रामदेव जी वाला योगा, जो सिर दर्द दूर करने वाला, नाक साफ करने वाला, वो योगा नहीं। ये बहुत सोफिस्टिकेट और हायर फॉर्म ऑफ योगा है, और मेडिटेशन भी जो है बहुत हायर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो ये सारा करके जो है उस स्टेज में जाके और रियलाइजेशन ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ ऑल फेनोमिना, तुम्बांगी की सवा दगमेर सकते शराब नॉन सेल्फ, और फिर जो सेंस की रंगीन मोट होता, जो हमारा जो है क्लियर लाइट, बुदा नेचर, अल्टीमेट जो हमारे कॉन्शियसनेस का जो एट्रीब्यूट है, उसको जो है ना सिर्फ उसको जो टॉर्च किए हुए, बल्कि उसको रियलाइज किए हुए जो है डुअलिटी निजिन बोलते हैं ना, उससे बाहर उठा हुआ मौन से, मतलब बुद्धा थे वो। और उनके सामने जो है कौन बड़ा लामा, कौन छोटा लामा, कौन अमीर, कौन गरीब, और शोक्समेत रिक्समेत वो थे तो रालुंग मोनास्ट्री के थे, ड्रुक्पा कलगुट का। लेकिन उनके सामने ड्रुक्पा क्या, निगमा क्या, करग्युत क्या, कदम क्या, जोगुंग क्या है ना, गेलुक्पा क्या, बड़े से बड़े लामा के सामने जाते थे, और उनके अंदर जो कमी पेशी और फॉल्ट नजर आते थे, स्पष्ट रूप से जो है वो उसको बोलने का जो है हिम्मत रखता था। और किसी के पास ताकत नहीं था कि ड्रुक्पा कुलना को जो है ये बोले कि ये तुम बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि वो जानते थे महासीधा है, इनके सामने जो है कोई चीज छुप नहीं सकता। ऐसे जो योगी थे, और उनका जो है लोगों को कल्याण करने का जो है तरीका विचित्र था। हम जैसे जो संसार में फंसे हुए हैं, उनके नज़रिया से जो है देखने से जो है बड़ा अजीब सा जो है बदतमीज जैसा है ना। जो हम दुनियादारी वाले तो जो है अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं ना, अंदर से किसी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं, हम एक दूसरे का काना फूसी करते रहते, बुराई करते रहते, लेकिन सामने आने से हैं नमस्ते जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, आप जैसा सुंदर, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा ये, आप महादयालु है, बहुत बहुत मेहरबानी किए थे। अब थोड़ा पीछे जाके जो है हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन इनमें नहीं। ये नाजोगी वंश ड्रुक्पा कुलना जो है, जो उनके नज़र में है, जो दिल से देखे, उनके ज्ञान से जो है दिखाई दिया, वो उनके ज़ुबान पर भी होता था, अंदर बाहर का कोई हिसाब नहीं था। और हर ट्रेडिशन के, हर स्कूल के जो है बड़े से बड़े लामा लोगों को भी जो है क्रिटिसाइज किए, और सच बोलते थे, और फिर लोगों को कल्याण करने का तरीका यही था। लेडीज़ को जो है, जो लेडीज़ हर किसी का नहीं, कलदन की पुमो बोलते हैं ना, जो जन्म जन्म से उनके साथ रिलेटेड, जो पहले से ऑलरेडी जो है किसी स्टेज पे पहुंचा हुआ है, और अपने जो कर्मा की वजह से जो है किसी एक छोटे से ग्रांड की वजह से, किन सक्सेस की वजह से, कॉज एंड कंडीशंस की वजह से संसार में फंसा हुआ है, उस ग्रांड को जो है वो खोलने के लिए वो शारीरिक संबंध करते थे, फिर स्पिरिचुअल संबंध करते थे, और उस ग्रांड को तोड़ के उसका जो है कल्याण कर देते थे। तो इसलिए जो है जब ये बायोग्राफी ड्रुक्पा कुलना जैसे महासिद्धार्थ का सुनते थे, उतना सा दिल हमें भी सुनने के लिए और समझने के लिए खुला अगर नहीं रखेगा तो ये क्या बकवास कर रहा है, ये बड़ा अजीब लगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज यही रखते हैं, नमस्ते सबको, ऐसी दले बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जो है अगर अच्छा लगे ये एपिसोड या ये पार्ट, तो इसको देखिए, सुनिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि नाजोगी वंश ड्रुक्पा कुलना का बायोग्राफी
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक जो है पहुंच जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जुड़े रहिए। नमस्कार।